धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब शुरू। जीते महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम से प्रभु आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने परमेश्वर हमें बीते साल पूरा संभाल के रखा परमेश्वर। विशेषकर प्रभु जी आपने हमें बीमारी मृत्यु से बचाया हम सबको। हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं बहन के लिए प्रभु जी, जबकि पूरे समय कोविड के साथ हॉस्पिटल में थी परमेश्वर, लेकिन आपने उसे सुरक्षित रखा प्रभु जी और आपने उसे संभाला। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। उसके पूरे परिवार को संभाला विदेश में, हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते प्रभु जी, साल भर आपने हम सबको बहुत आशीष दी प्रभु जी, और हमारा आपकी जो सभा थी प्रभु जी उसे चलाने में खुदावन परमेश्वर आपने हमें बल कुव्वत ताकत दिया, वो अभिषेक दिया परमेश्वर, ताकि खुदावन हम आपकी हजूरी में बैठ सके। मेरे परमेश्वर पूरे साल 2020 में 21 में परमेश्वर आपने अद्भुत रीति से कार्यों को किए परमेश्वर। बड़ी सी बड़ी प्रार्थना खुदावन परमेश्वर आपने सुनी परमेश्वर, और वो बड़े से बड़े जुए को तोड़ा प्रभु जी। उन तमाम प्रार्थना में आपने आशीषित किया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। जिनको 8 वर्षों से संतान नहीं थी आपने उन्हें बेटे से आशीषित किया, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। जिनके पास घर नहीं था आपने उन्हें खुदावन बहुत बड़ा एक मकान बना के दिया, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम धन्यवाद देते परमेश्वर बहन के लिए प्रभु की आपने उसे विदेश में परमानेंट किया प्रभु जी। आपने उसे खुदावन परमेश्वर वहां का खुदावन परमेश्वर मूल निवासी दिया परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते परमेश्वर इस वक्त खुदावन आपने जो हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी आशीष थी प्रभु की, हमें एक प्रेयर हॉल आपने हमें बना के दिया परमेश्वर, जिसमें हम आपकी संगति कर सकते परमेश्वर। हालेलुया यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति और तारीफ करते खुदा, आपके नाम को जय जयकार करते परमेश्वर। प्रभु जी बीते क्षण कितनी भी तकलीफ मुसीबतें आई, लेकिन आपने उन तमाम चीजों से हमें पार किया प्रभु जी, अपनी संगति से हमें अलग होने नहीं दिया परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, हम धन्यवाद देते बड़ी सी बड़ी चंगाइयों के लिए परमेश्वर जो आपने की खुदावन परमेश्वर। यीशु मसीह हम आपका शुक्र करते परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते परमेश्वर मौसम के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते। यदि आप बारिश भी भेज रहे परमेश्वर तो हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, कि आप खुदावन परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पे करना चाहते प्रभु। हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते, इस ठंड के मौसम के लिए भी आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। हम धन्यवाद देते परमेश्वर की क्रिसमस त्योहार जो बड़ा दिन कहलाता प्रभु जी, हर देश हर एक मुल्क में मनाया गया प्रभु जी, हम उसके लिए भी धन्यवाद देते। जहां भी डिस्टर्बेंस भी आए उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। उन लोगों को आशीष और बरकत दे परमेश्वर। यीशु मसीह हम धन्यवाद देते परमेश्वर, आप उनसे प्रसन्न होते प्रभु जी जो आपकी सेवकाई के लिए दुख उठाते परमेश्वर। प्रभु हम उसके लिए भी आपका धन्यवाद देते आज प्रभु जी। हालेलुया, जबकि दिसंबर की प्रभु जी 2020-21 की लास्ट सभा है मेरे परमेश्वर, इस 2021 की सभा को हम आपके हाथ में देते परमेश्वर। आपने हम सबको चलाया, हम धन्यवाद देते परमेश्वर, सुरक्षित रखा, धन्यवाद देते परमेश्वर। ऐसे कई जगह थे परमेश्वर, आपने हमें बाहर लेके गए मीटिंग्स के लिए, हम उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। आपने हमारे अंदर से हर डर और हर भय को दूर किया, हम उसके लिए भी धन्यवाद देते। बीते समय आपने जितनी भविष्यवाणियां की प्रभु सब पूरी हुई परमेश्वर, हम उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, हम आपको धन्य धन्य कहते परमेश्वर। हालेलुया इस समय खुदावन परमेश्वर आपकी हजूरी में एक वर्शिप सॉन्ग गाने जा रहे। आमीन। जल्दी से क्योंकि टाइम हुआ धन्यवाद के साथ। आइए हम सब आज परमेश्वर पिता के चरणों में आते हैं और उसकी महिमा के लिए हम एक गीत गाएंगे, और वो गीत है हो जय जयकार, हो जय जयकार। हो जय जयकार, जय जयकार करिए, हो जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा, राजा
दुख संकट से बचाता बचाता हाँ पर अपनी करुणा करता और करता उपकार क्यों ना उस पर तन मन माने दे अपना अधिकार हो जय जयकार जय जयकार करें स्वर्ग है उसे का सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन आकाश उसकी महिमा बताए हस्त कला को दिखा सारी पृथ्वी उसकी रचना उसका ही है प्रताप हो जय जयकार जय जयकार करें उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा हो जय जयकार जय जयकार करे करे हो जय जयकार जय जयकार करे आइए हम जाएंगे वचन में धन्यवाद देते परमेश्वर यशाया 44 का हम 3 पढ़ेंगे 1 से 3 तक क्योंकि मैं प्यासी भूमि पे जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए मतलब हम जैसे कि सब नए साल में प्रवेश कर रहे हैं हालेलुया और प्रभु का वचन कह रहा है कि जहां पर सूखी भूमि है वहां पे वो जल को बरसाएगा और परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि हमारे परिवार को हमारे वंश को परमेश्वर आशीष मेरे प्रियो आज अगर हमारे जीवन में 2021 में जो बातें नहीं हुई है लेकिन परमेश्वर आज हमारे जीवन के लिए हमारे परिवार के लिए हमारे वंश के लिए हमारी प्रार्थना के लोगों के लिए हम हमारे स्वयं के लिए परमेश्वर का वायदा है कि अगर हमारा जीवन ऐसा सूखा है या हमारे जीवन में ऐसी सुखास है चाहे वो प्रार्थना की हो चाहे शारीरिक हो चाहे पारिवारिक हो चाहे एजुकेशन की हो चाहे जॉब की हो विशेषकर तो मैं इंदिमय की प्रार्थना करती परमेश्वर हर एक को तू पवित्र आत्मा से भर हालेलुया क्योंकि पवित्र आत्मा वो सहायक है जो हमारे जीवन के बारे में हमें कैसे इस दुनिया में जीना वो तमाम चीजों को हमें प्रकट करता तो परमेश्वर ये वचन फिर से पढ़िए उनके आराम से थोड़ा क्योंकि मैं प्यासी भूमि पे जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा प्यासी भूमि पे जल और सूखी भूमि पे धाराएं बरसाऊं हालेलुया मतलब हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत अद्भुत रीति से हमारे जीवन को आशीषित करने जा रहे हैं लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उसके लिए हम प्यासे हैं या हम उसके लिए सचमुच हमारा जो हृदय है हम संसार के जीवन में भले ही एक तरोताजा दिखते एक हरे भरे दिखते लेकिन सच में क्या परमेश्वर के लिए हमारा जीवन वैसा हमने किया कि प्रभु हम तो बहुत सूखे तू हमारे जीवन में वो धारा को बहा तो परमेश्वर कह रहा है जो लोग इन दिनों उस धारा को और भूमि को खोज रहे हैं खुदा उनके जीवन को बहुत आशीषित करने जा रहा है
हालेलुया। परमेश्वर का वायदा, लेकिन खुदावन का वायदा ये भी मेरे प्रियो कि क्या हम अपने वंश को तो आशीष दे मांगते हैं, और हर एक कोई चाहता, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, चाहे कोई भी कौम का हो, चाहे कहीं का भी रहने वाला हो, हर एक की यही प्रार्थना रहती कि परमेश्वर मेरे वंश को तू आशीषित कर, मेरे परिवार को तू आशीषित कर, और अपने स्वयं के जीवन के लिए भी। लेकिन सच में क्या हम उस आशीष के लिए परमेश्वर को क्या हम खोजते हैं? परमेश्वर के साथ क्या हम बैठते हैं, या हम सिर्फ उस वचन को सुनने के बाद या उस वचन को पढ़ने के बाद हम बस वहां से हट जाते हैं? या फिर यदि हम आज की स्थिति में हम अपने वंश के लिए अगर वो प्रार्थना कर रहे हैं, मैं भी बहुत सालों से उन प्रार्थनाओं को कर रही हूँ अपने वंश के लिए कि प्रभु आपने सब कुछ की भरपूरी दिया, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है परमेश्वर, मेरे बच्चों का अगर सूखा जीवन है, आत्मिक जीवन है, तो आप उनके ऊपर उनकी प्यास को आप जल से उनको दीजिए, और आप उन सोते को वहां पे निकालिए, ताकि परमेश्वर उनकी जो आत्मिक जीवन है वो बहुत आगे बढ़ सके। मैं ये प्रार्थना अपने परिवार के लिए काफी समय से कर रही हूँ, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती कि मेरा यही आज भी मेरी यही प्रार्थना है, और शायद 2022 में भी मेरी यही प्रार्थना रहेगी, और ये प्रार्थना मैं जब तक कंटिन्यूशन करती रहूंगी, जब तक कि मैं अपने वंश को उस मंच पे नहीं देखूंगी वचन देते। और मेरी यही इच्छा है कि खुदा आपने हर इंसान अपनी नौकरी से, अपनी मेहनत से, और सब कुछ चीजों को प्राप्त कर लेता है कि जिस भी वे उसके पास आए उसके पास प्राप्ति हो जाती, लेकिन जो हमारे जीवन का आत्मिक चीज है, हम उसके लिए सूखे तो नहीं है, हम उसके लिए प्यासे तो नहीं है। अगर आज हम अपने आत्मिक जीवन में सूखे हैं या प्यासे हैं, तो 2022 हमारे जीवन के लिए, हमारी आज रात्रि के 12 बजे के बाद जैसे 22 लग रहा है, तो मेरे प्रियो हमारी एक ही प्रार्थना होनी है कि परमेश्वर मेरा जो आत्मिक जीवन है, जो सूखा है, जो प्यासा है, आप मुझे उससे तृप्त करिए और मुझे हरा भरा करिए, और अपने परिवार के लिए भी हमारे जीवन में ये मुख्य प्रार्थना होनी है। बहुत से लोग हैं जो बच्चों के विवाह के लिए सोच रहे हैं कि 2022 में उसका विवाह होना, 2022 में एक अच्छा जॉब होना, 2022 में एक अच्छे बच्चे का जन्म होना, 2022 में एक घर बनना, 2022 में एक शिफा होना, 2022 में एक अच्छी यात्रा होना, 2022 में बहुत सारी चीजों को हम प्रार्थना में रख रहे हैं। मेरे प्रियो, ये सब हमारे एक विषय, लेकिन इससे भी ज्यादा एक मुख्य विषय है कि क्या हमारे परिवार में, या हमारे वंश में, या हमारे रिश्तेदार में, या हम जिन लोगों के लिए दुआ करते हैं उनके जीवन को परमेश्वर आप वैसा हरा भरा करिए। आप उनमें एक परमेश्वर एक सोते के समान उस सूखी भूमि में आप उनको वो जल दीजिए, एक ऐसा बारिश बरसाइए आत्मिकता की, ताकि उस आत्मिकता की बारिश में वो भीग जाए प्रभु, और जब वो भीगे तो वो उनकी देह की आत्मा की एक सिंचाई हो, और जब उनकी सूखी भूमि आत्मा की सिंचाई होगी खुदा, तो वो आत्मिक फल लगेंगे। और ये प्रार्थना हमें उनके लिए कंटिन्यूशन करना। आगे बढ़िए 3 तक में। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। परमेश्वर का ये वायदा है हम सबके लिए है, और हम चाहे सेवा में हो, हम एक सेवक हैं या हम एक पास्टर हैं, ये चीजों को हम बहुत मांगते हैं कि परमेश्वर जो चीजें मेरे अंदर है वो चीजें मेरे परिवार के अंदर जाए। लेकिन मैं कई लोगों को जब मिलती हूँ तो बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें तो अपने बच्चे को ये बनाना, वो बनाना, वो बनाना। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, ये ठोकर की विषय नहीं है, कि आपकी जो प्लानिंग है, आप जो कह रहे कि मैं परमेश्वर में ऐसे बढ़ूं, मेरे अंदर ऐसा हो, लेकिन जब बच्चे की बारी आती या बेटी की बारी आती तो आप कहते नहीं, मैं चाहती मेरी बेटी के बने, मेरा बेटा ये बने। मेरे प्रियो, ये ठीक है, ये आप जो बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रभु में हैं और आपने आत्मा पाया है और आपने उस भूमि को, अपनी भूमि को खुदावन ने सींचा है, तो आपकी पहली प्रार्थना यही होनी कि मेरे परमेश्वर, मेरे बेटे को आप उस आत्मा से भरिए, और मेरी बेटी को उस आत्मा से भरिए, और अपने लिए खड़ा करिए। मतलब जब हम ये प्रार्थना सबसे जैसे कलाम कहता है
कि मार्था तू बहुत सी बातों की चिंता करती कि मैं इसको खाना दूं, उसको खाना बनाऊं, रात दिन मैं खाना खाने के बारे में सोचती हूँ, लेकिन मरियम ने उससे उत्तम पदार्थ प्राप्त किया है जो उससे कोई छीन नहीं सकता मेरे प्रियो। और वो उत्तम पदार्थ है यीशु मसीह। आज हमारे जीवन में अगर यीशु मसीह है तो हम सोचेंगे भी नहीं, परमेश्वर हमारे बेटों को उस जॉब पे खड़ा करेगा। लेकिन सवाल ये है कि सबसे पहले उस आत्मा की भरपूरी देना है, और जब हम उस आत्मा की भरपूरी के लिए 2022 में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर, आपका बच्चा एजुकेशन लाइन में हो या आपके घर के कोई भी काम रुके हो, तो खुदा उस काम को भी पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर भी जानता है कि हम इस संसार में हैं और हमारी क्या क्या जरूरत है, और हमारी उन जरूरतों को हमको पूरा करना पड़ता है। तो परमेश्वर हमारी हमारी उस सारी भावना को देखे परमेश्वर हमारे जीवन में, लेकिन सवाल कि हम सबसे पहले परमेश्वर से उसकी आत्मा की भरपूरी को मांगना तो शुरू करें, तब तो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए उस काम को करेगा, तब तो परमेश्वर हमें देगा। अगर हम संसारिक चीजों के लिए महत्व देते रहेंगे तो याद रखिए, आपको खुद पता चल जाएगा आप क्या प्रार्थना करें। मैं भी कल एक दो लोगों से मिली और कुछ ऐसा हुआ कि इस क्रिसमस में उनकी फैमिली उससे आके नहीं मिली, मैं नाम नहीं बोलना चाहती, लेकिन कोई शिकन नहीं उनके ऊपर, बिकॉज वो इतने खुश हैं। कोई बात नहीं, अगर नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन बहुत ऊंचाई पे तो है, यहाँ आने की क्या जरूरत है। चर्च नहीं गए, नहीं गए, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ऊंचाई पे तो है। और ये बात मेरे अंदर रात भर मुझे व्याकुल करती रही कि परमेश्वर, हम संसार में सब कुछ प्राप्त कर ले, हालेलुया, और अगर हम आत्मा को खो दे तो उससे क्या, उससे कोई लाभ। मतलब हमारी जो, मैंने उनसे ये देखा और मैं उनको जानती हूँ कि वो जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रही थी या जिस विषय के लिए प्रार्थना करा रही थी, परमेश्वर ने वो स्थान उनके बेटे को दिया। लेकिन मुझे ये 2-3 दिन में कुछ ऐसा लगा कि शायद नहीं, कंफर्म है, पक्का है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा झूठा नहीं है कि हम मांग रहे ये और हमें कुछ और देगा। क्योंकि हम न्याय की चीज जब मांगते तो परमेश्वर हमें न्याय की चीज ही देता है, और परमेश्वर हमें वही देता है जो उसको भाता है। और जब उसके परमेश्वर को जो पसंद है, हम वो चीज को जब मांगते तो परमेश्वर हमें देता ही देता। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने जो मांगा मांगा मांगा, मतलब एक ही चीज था जिसके लिए वो फास्टिंग कर रही थी कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मेरे बच्चे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और आज वो बच्चा उस चीज को प्राप्त कर दिया है। लेकिन परमेश्वर के साथ, कलीसिया के साथ नहीं, माता पिता के साथ नहीं, उसके पास सिर्फ ये है, इसके बाद मुझे और आगे जाना है और आगे जाना है। तो मैंने ये प्रश्न कल उनसे कहा, मैंने कहा इतने साल जो आप लोग ने प्रार्थना की, क्या प्रार्थना करी आप? हाँ? ना उसको क्रिसमस चाहिए, ना पेरेंट्स चाहिए, ना यीशु मसीह चाहिए, ना चर्च चाहिए, तो आप लोग ने ये जो किया वही उसको मिल गया, मिलेगा, इसलिए आप लोग को कोई शिकन नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे दुख है क्योंकि वो दुनिया भर की चीजें खुदा उसको प्राप्त कर ले अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि सामर्थ्य से, लेकिन अगर वो आत्मा को खो रहा है, अगर आत्मा सच में यीशु मसीह के हाथ में नहीं है, तो उससे हमें मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ इस 2022 के लिए कि हम अपने बच्चों के लिए, हमारी बच्चों की ऊंचाइयों के लिए यीशु मसीह को ऊंचा करे, यीशु मसीह की संगति में ले। और ये एक माँ बहुत जरूरी है कि जब वो प्रार्थना करती है अपने बच्चों के लिए कि परमेश्वर मेरे बच्चों को मैं उस स्थान पे देखना चाहती हूँ, याद रखिए आपकी प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनेगा, क्योंकि आप उसी मरियम के जैसे उत्तम भाग को खुदावन से मांग रही हैं, और खुदावन के चरणों में आप अपने बच्चों के लिए बैठे। आपके बच्चे कितने बड़े ऑफिसर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, मंत्री बन जाए, लेकिन जो आपकी जो प्रार्थना, परमेश्वर उस प्रार्थना के अनुसार उन्हें जरूर खड़ा करेगा और उनकी आत्मा को नाश होने नहीं देगा। लेकिन क्या आज हम 2022 में हम कौन कौन सी चीजों को अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट में रख रहे हैं, हम किन किन बातों को रख रहे हैं? अगर आप रख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके काम अधूरे रहे होंगे। लेकिन इसके पहले उसमें नंबर 1 में आप अपनी प्रार्थना डालिए कि परमेश्वर मेरे बच्चों का जीवन सूखी भूमि जैसा है,
वो उसके जैसे मरुस्थल जैसे प्यासे हैं। होने दे परमेश्वर कि तू अपनी पवित्र आत्मा की बारिश को उंडेल और तेरे कलाम को भेज। आज मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे बच्चे तेरे साथ चले, और जब ये प्रार्थना एक माँ करती बैठ के, तो याद रखिए उसके बच्चों के लिए जो पहली आत्मिकता को मांगती, पहले यीशु मसीह को मांगती, पवित्र आत्मा को मांगती, उस लीडरशिप को मांगती, उस सेवकाई को मांगती, उस दान वरदान को मांगती, तो याद रखिए आपका बच्चा कुछ भी पोजीशन में पढ़ाई क्यों ना कर रहा हो, लेकिन परमेश्वर उसको लाके एक दिन वहां खड़ा करेगा। और जो लोग परमेश्वर के हाथ में अपने बच्चों को देते हैं और परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं अपने बच्चों की जिंदगी में, अपने बच्चों के समय में, उन पैसों से ऊंचा, उस समय से ऊंचा, अपनी लाइफ से ऊंचा, अपने एंटरटेनमेंट से ऊंचा, अपने एजुकेशन से ऊंचा, अपनी बीमारी से ऊंचा, अपनी खूबसूरती, घर द्वार, रिश्तेदार, माता, उनको खुदावन वो चीज से उन्हें जरूर ही जरूर उनके जीवन में जरूर देता है। आज अगर हम बोले कि हमको यही चाहिए और हम एक ही विषय को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, वो जरूर सुनी जाएगी। वो आपकी मेहनत है, आप बार बार कोई चीज को बोलोगे, आपका आशीर्वाद है वो कि आपका बच्चा इतना ऊंचा बन गया है, आपने प्रार्थना करी। लेकिन याद रखिए, आप ऊंचा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस ऊंचाई के साथ आपके बच्चे को ये भी याद होना है, सबसे पहली याद होना कि मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ और मेरे साथ यीशु मसीह है। मेरी माँ प्रार्थना करती है, मुझे भवन में पहले जाना। जब आप अपने जीवन में रखोगे तब खुदा आपको और ऊंचाएगा, अन्यथा रास्ता रुकने में मेरे प्रियो टाइम नहीं लगता। आज ये 2022 में मेरी यही दुआ है, परमेश्वर कह रहा मैं तेरे वंश को, तेरे बच्चों को आशीष दूं। डन है, इस आशीष को देने के लिए हम इस आशीष को मांग रहे हैं, हमको चाहिए, लेकिन हम अधिक से अधिक क्या मांग रहे हैं आज अपने बच्चों को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम निकालेंगे यिर्मयाह 33 उसका 1 से 3, जल्दी जल्दी। यिर्मयाह 33 उसका फर्स्ट से 3 तक। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बैठा था, जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बैठा, पहरे का मतलब आंगन में पहरा देने बैठा, एक वॉचमैन, एक अपनी ड्यूटी कर रहा था, एक आंगन में बैठ के पहरे पे बैठा था, पहरादार था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह के लिए लिखा, जिस समय यिर्मयाह अपने आंगन के पहरे पे बैठा रहा, पहरेदार बोलो या पहरे बादल, सॉरी मैं मलयालम बोल रही हूँ, या उसको जो बोलते हैं चढ़ के आने का स्थान, या वो बोलो। तो जिस समय यिर्मयाह वहां बैठा रहा, तो खुदा ने कैसे बात की उससे, पढ़िए। उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है। हालेलुया। दूसरी बार यिर्मयाह के पास वचन पहुंचा, यहोवा जो, पढ़िए फिर से। हाँ, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, मतलब पूरी पृथ्वी को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर है। और उस समय यिर्मयाह के पास ये वचन पहुंच रहा है परमेश्वर का, बढ़िया। वह ये कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहा है यिर्मयाह से, जब वो पहरा दे रहा, कि देख यहोवा ने सारी पृथ्वी की रचना की, लेकिन एक बात और है यिर्मयाह, तू मुझसे प्रार्थना कर तो यहोवा तुझे बड़ी बड़ी बातें और कठिन कठिन बातें, कठिन से कठिन बातें बताएगा। प्रियो, जो यहोवा परमेश्वर इस पृथ्वी को बनाया है, मुझे और आपको बनाया है, सारी सृष्टि को बनाया है, वो बनाने वाला हमसे आग्रह कर रहा है, बोल रहा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे कठिन से कठिन बातों को बताऊंगा। और कितनी गहराई की चीजें हैं वो, जो भी हो जीवन में, जो भी बातें तुम्हारे जीवन में आने की है या घटने की है, मैं उसको भी बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में देते हैं प्रियो, और परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, और इस समय पर ये जो प्रॉफिट
है यिर्मयाह जो भविष्यवक्ता है, ये भवन के एक पहरे में बैठा है, और जब वो बैठा है तो खुदावन ने वो बैठा मतलब वो आराम कर रहा, वो रिलैक्स कर रहा है, और उसी समय परमेश्वर का वचन उसके पास आया। हालेलुया। बाकी सारी पृथ्वी की रचना तो परमेश्वर ने की है। और सुन, अगर तू मुझसे प्रार्थना करेगा, तू बैठा है, अगर तू मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तुझे कठिन से कठिन बातें और गहरी सी गहरी बातें बताऊंगा, जिसको तू लोगों तक पहुंचा सकता है। यिर्मयाह, मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में परमेश्वर यिर्मयाह से नहीं, हमसे भी यही बात कहता है। अभी मैं आपको बताना चाहती एक गवाही के रूप में, और मैं चाह रही हूँ कि ये वीडियो बहुत दूर तक जाए, क्योंकि 2000 जो मुझे 22 में जो होना है, जो परमेश्वर ने बताया, उसको मैं बताने जा रही हूँ। और बीते 6-7 महीने पहले भी मैंने इस विजन को देखा था कि जो चीजें परमेश्वर ने मुझे समझाई, जो मेरे लिए थी, हालेलुया, जो मेरे लिए थी, जो मुझे समझाई, वो मेरे अपने लिए थी, उसको मैंने रखा। लेकिन अभी जो बातें परमेश्वर ने अभी 24 तारीख को, दिसंबर 24 को मुझे बताया परमेश्वर ने, और बताया क्या, मैंने वो स्वप्न को देखा। और जब मैंने वो स्वप्न को देखा तो उस स्वप्न में मैंने ऐसा देखा प्रियो, कि बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा, अगर तुम मुझसे प्रार्थना कर तो मैं कठिन से कठिन और गहरी बातें बताऊंगा। यहोवा परमेश्वर के सामने जो प्रार्थना करते, यहोवा के सामने जो दंडवत होते, यहोवा के साथ जो अपने दिल को मिलाते, यहोवा के सामने जो अपने परिवार, अपना धन, अपना घर, अपना समय, अपना एजुकेशन, अपने आप को जो नीचे रखे, और जो यहोवा को ऊंचा उठाते, और जो यहोवा को समय देते, यहोवा परमेश्वर उससे कहता है कि मैं तुझे कठिन से कठिन और गहरी सी गहरी बातें बताऊंगा। तो परमेश्वर ने जो मुझे बताया है, 24 दिसंबर को मैंने ऐसा देखा उस स्वप्न में, कि सारे लोग पहले तो एक लाइन से खड़े हुए हैं, पूरी एक लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। और उसके बाद, उस लाइन के बाद मैंने देखा शायद उस लाइन में लोग खड़े खड़े थक गए हैं, तो अपनी अपनी लाइन के जगह में बैठ गए हैं, और उनके हाथ में 10 से 20 किलो से लंबे लंबे थैले हैं। मतलब किसको, उसको क्या बोले, उसको बड़े से बड़े उनके हाथ में बैग हैं, ऐसे 10-10 किलो के, 20-20 किलो के, और चेहरे पे ऐसी मायूसी है, ऐसी भूख दिखाई दे रही है, और थैले को पूरा ऐसे ऐसे करके खोल के दोनों हाथ से पकड़े हैं, और कह रहे इसमें अनाज डालो। और वहां पे अनाज बांटा जा रहा है। अनाज कितना है ये मुझे स्वप्न में नहीं दिखाई दिया, लेकिन लोग कितने हैं ये मुझे दिखाई दिया। और ये मतलब ये प्रभु ने मुझे स्वप्न में दिखाया। और ये चीजें एमपी में भी हो सकती है, मेरे प्रिय एमपी में। हमें इन बातों के लिए अभी से प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर के साथ बैठना है कि खुदावन हमारे देश को, हमारे भारत देश को, इन तमाम कठिनाई स्थिति से, हम ऐसे बहुत कठिन परिस्थितियों से चल रहे हैं, जो भी स्थितियां देख रहे हैं, कठिनाई के अलावा देश में हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, बस खुश इसलिए व्यक्ति कि वो अपने परिवार में है और नौकरी कर रहा है और कमा रहा है, लेकिन अगर उससे कुछ और पूछा जाए तो वो अशांति की बातों को ही देख रहा है। तो मेरे प्रियो, यहाँ खुदावन को मैंने जो देखा है कि बहुत लंबी लाइन है, और लाइन में लोग खड़े होकर थक गए, सो वो बैठ गए हैं। उनके हाथ में बड़े बड़े थैले हैं, और जिसमें वो राशन मांग रहे हैं, अनाज मांग रहे हैं, गेहूं मांग रहे हैं, चावल मांग रहे हैं, और वो इस तरह से मांग रहे हैं और बैठे हुए हैं। और उसके बाद जब मैं जैसे ही मेरा अलार्म बजता है 3 बजे प्रेयर के लिए, जैसे अलार्म 3 बजे बजा और मेरी आंख खुल गई, उसके बाद मैं बहुत सोचने लगी। मैंने कहा परमेश्वर, ये तो अकाल है। तो प्रियो, आज हम बहुत सारी चीजों के लिए परमेश्वर के आगे मिन्नतें रख रहे हैं कि परमेश्वर 2022 में ऐसा हो। मैं कहती सब कुछ अच्छा है, लेकिन खुदा से ये भी कहो कि परमेश्वर हमारे देश को बचाए, हमारे बच्चों के अंदर जो बच्चे बढ़ रहे हैं, जो बढ़ चुके हैं, जो खुदावन तक नहीं पहुंचे हैं, जो कलीसिया तक नहीं पहुंचे, जो अभी तक आत्मा नहीं पाए, जिसमें लवलीनता नहीं है, सिर्फ उनके अंदर एक लवलीनता है कि हमें हर एजुकेशन में एक कंपटीशन में आगे बढ़ना है। आप कितना बड़ा भी कंपटीशन जीत लो, अगर आप खुदावन के साथ नहीं है, आपके लिए सब कुछ व्यर्थ।
हालेलुया। मेरे प्रियो, हमको चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ इस वचन को पढ़ें। यिर्मयाह पढ़ रहे थे ना 33 का। कठिन से कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और प्रेज द लॉर्ड। जो बातें अभी तू नहीं समझ पा रहा है, लेकिन मैं तुझे समझाऊं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे कुछ बात करे, उसको भी समझा, हम नहीं समझ सकते जब तक परमेश्वर ना समझे। याद रखिएगा, कभी कभी हम लोग कुछ देखते हैं, उसकी मीनिंग कुछ लगा लेते, लेकिन यहाँ पे कलाम कह रहा है, मैं तुझे गहरी सी गहरी बातें बताऊंगा, कठिन सी कठिन बातें बताऊंगा, जो तू अभी नहीं समझ सक रहा है। परमेश्वर उससे कह रहा, मतलब यहाँ पर मुझे तो ये समझ में आया है, अगर मैं कुछ दर्शन देखूं या स्वप्न देखूं, जब तक खुदा बाप मुझे ना समझाए तो मैं नहीं समझ सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम निकालेंगे यशायाह 40 उसका 8। घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हालेलुया। हमारे जीवन में अब घास और फूल तो मनुष्य का जीवन भी है, यस, वो भी खिलते और पता नहीं चलता कब किसको क्या हो गया। कोई कहते अभी मैंने देखा था, उसका भी ऐसा हो गया, अभी इसको देखा था, अभी चला गया। तो सेम लाइफ, हमारा जीवन भी ऐसी घास और फूल के जैसे है। हालेलुया। वो तो मुरझा जाते हैं, कलाम कह रहा। ये यशायाह को दर्शन मिला है इस बात, परमेश्वर ने यशायाह को बताया कि देख, घास और फूल तो मुरझा जाएंगे, सुन, लेकिन मेरा वचन अटल है, जो कभी भी, पढ़िए बेटी। यशायाह 48 40 का 8 पढ़ो। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। यस, हे सिय्योन को शुभ समाचार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन जो है परमेश्वर का कलाम, यशायाह में हमने पढ़ा कि मैंने सारी पृथ्वी को रचा, और उसको रखने के बाद कलाम ये भी कह रहा है कि घास और फूल तो मुरझा जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है। मेरे प्रियो, आज हमारे पास जो कुछ भी है, मैंने अभी देखा, मैं भी सागर की मीटिंग में थी दिसंबर महीने में, मैंने वहां देखा, मैं जहाँ रुकी थी वो मेरे अपने परिवार के घर में मैं रुकी थी। जैसे मैं हमेशा कहती कि मुझे होटल में रुकना पसंद नहीं आता था, और मैं जब वहां पे रुकी तो मैंने देखा, उस घर के सामान को देखा, जो उनके घर में यूज करने वाली चीजें थी। जब मैंने उनसे पूछा कि ये सब ऐसा क्यों है, इतना बड़ा 2-3 करोड़ का मकान, ये सब ऐसा कैसे हो गया, उन्होंने ये कहा, जो कोविड आया था, उसके कोविड बीमारी के कारण हमारा जितना वीआईपी सामान था, जितना कीमती सामान था, हमारा बिस्तरा बोलो, बर्तन बोलो, गैस बोलो, जो जो भी था, मतलब उन्होंने पूरा सामान फेंका है। ये नया है। मनुष्य का जीवन कुछ ऐसे ही, हालेलुया, कि मनुष्य के जीवन की कोई गारंटी नहीं है कि वो कितने, परमेश्वर ने उसको घास और फूल की तुलना दी गई है। तो हमारा वजूद ही क्या है, हमारा घमंड ही क्या है, हमारे, हम बोलते फाइनल, क्या फाइनल है भाई, हमारी लाइफ के जीवन तो फाइनल नहीं है। हम कभी कभी लोगों से बड़े बड़े वायदे कर देते हैं, ये पक्का है, क्या हम उस वायदे को निभा रहे, जबकि हमें वो समय नहीं मालूम है कि किस समय क्या हो जाएगा, हम उस वायदे को क्यों देखने जाए। परमेश्वर का वचन कह रहा, घास फूल तो सब मुरझाएंगे, लेकिन खुदा का कलाम अटूट और वचन बिल्कुल स्थिर। मेरे प्रियो, अगर आज आपके पास वचन है, अगर आज हम अपने वंश को या अपने जीवन को या अपने परिवार को या अपने मित्रगण को अगर हम कुछ देना चाहते तो खुदावन का कलाम, और उनको ये बोले कि खुदा के कलाम में बढ़ो, बढ़ना ही नहीं है, बढ़ने के अलावा आपको उसमें पूरी तरह चलना भी है। सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा, उस कोविड में वो पति पत्नी इतने ज्यादा ये हो गए थे कि उनका सब कुछ खत्म हुआ, लेकिन उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि सिस्टर, इस जगह से जितने लोग गए तो वापस घर वापस नहीं आए, हम पति पत्नी
अभी ही वापस आए। मेरे प्रियो, आज एक वायदा है कि खुदा ने अगर हमें जो जीवन दिया है, हमें कोविड हुआ हो ना हुआ हो, या हम कोविड के मुंह से निकल के जो आया हो, उसके और मेरे जीवन में हम एक ही बात को बोलना चाहते कि परमेश्वर हमारा जो जीवन है खुदावन के वचन में बना रहना चाहिए। हमें बना रहना है, और जब हम उसके वचन में बने रहेंगे तब वो वचन हमारे में बना रहेगा। और जब वचन हमारे में बना रहेगा तो खुदा का कलाम जैसे यिर्मयाह से कहा, मैं तुझे कठिन से कठिन बातें और गहरी सी गहरी बातें को बता दूंगा। आज हमारे जीवन में उसकी जरूरत है। जैसे मैंने अभी आपको गवाही क्या, मैंने जो अपना स्वप्न बताया कि मैं अकाल को देख रही हूँ कि लोग थैले लेके खड़े लाइन लगा के राशन के लिए। इसको कोई नहीं रोक सकता, ये सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है, और परमेश्वर ही जो सब कुछ करेगा। इसलिए मैं कह रही, हमारे 2022 की कितनी भी रिक्वेस्ट प्रार्थना हो, कितनी भी वीआईपी प्रार्थना हो, कितनी भी आवश्यकता की प्रार्थना हो, कितनी भी ऊंचे उठाई की प्रार्थना हो, कितनी बड़ी से बड़ी रिकमेंड क्यों ना हो, लेकिन उससे बढ़कर हम अपने परिवार को, अपने मित्रगण को हम एक ही बात दें कि आपको प्रभु में बढ़ना है। आज माता पिता जिस विषय के लिए अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, मेरे प्रियो, जिसमें जहां तेरा मन होगा वहां वही वो धन होगा। प्रियो, हमारा मन जहां वो वही वो चीजें पाई जाती। आज हम अपने बच्चों के लिए क्या प्रार्थना करें? कईयों से मैंने सुना है इस विषय को, इस 21 में हमने ये मांगा था, ये हो गया, वो मांगा था, वो हो गया। लेकिन मैं भी जहां मैं बैठी हूँ, मैं जिस बेटी को अपनी बेटी मानती, मैंने उससे आज भी एक ही बात करी। आज 4 के बीच में भी आज मैं मतलब इस मीटिंग में भी यही बात बोल रही हूँ। मेरी सिर्फ यही प्रार्थना कि मेरे बच्चे प्रभु का सुसमाचार देखें, बस। ये नहीं कि उनका एजुकेशन हो गया, ये नहीं कि वो सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। ये तो अभी अभी की बात है, शुरू से यही प्रार्थना है, और ये प्रार्थना मेरे अंतिम सांस तक चलेगी कि खुदा मेरे बच्चों को तू वो स्थान दे जहां तेरे कलाम के साथ खड़े। वो परमेश्वर को भाता है जो मरियम ने उत्तम पदार्थ पकाया। हमने कितना पकाया, कितने चेलों को खिलाए, कितनी नौकरी करे, कितना बैंक बैलेंस आया, कितने फ्रेंड सर्कल हुए, हमने कितना काम किया है, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर को आशीषित हम कब करते हैं? हमको आशीष मिल रही है, लेकिन परमेश्वर भी आशीष मांग रहा है। परमेश्वर को हम जब आशीषित करते हैं कि जो उसके तुल्य के लिए हम कुछ करते हैं, जो उसके लिए हम कुछ करते हैं, जब उसके कलाम को लेके हम खड़े होते हैं, जब हम उसकी कलीसिया के लिए करते हैं, जब हम उसकी कलीसिया की दीवारों के लिए करते हैं, जब हम उसकी कलीसिया के आंगन के लिए करते हैं, जब हम उसके घर के लिए करते हैं, जब हम उसके लिए करते हैं। यानी कि हमारा परमेश्वर ये सब चीजों को मांग रहा है आपसे, लेकिन परमेश्वर को भी हमें आशीषित करना है। जब दाऊद सब कुछ महल में अपने था तो दाऊद बड़ा बेचैन था, दाऊद को नींद नहीं आ रही थी, दाऊद के आंसू आहार बन चुके थे। और कलाम में ये भी लिखा कि उसने अपनी आंखों को ढाका नहीं, सोया नहीं, मतलब वो जागता ही रहता था। उसके अंदर एक बेचैनी थी, और अब उस बेचैनी को उसने उस प्रॉफिट नबी से कहा, और जैसे ही कहा तो नबी के पास तुरंत परमेश्वर का संदेश आया कि हाँ, मैं भी चाहता हूं कि एक भवन बने जहां मेरे वाचा का संदूक रखा जाए। देखना, मेरे वाचा का संदूक 40 साल से अभी तक बाहर ही बाहर घूम रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर, और तंबू में। मतलब परमेश्वर भी चाहता है कि आप परमेश्वर को आशीषित करो। आप अपने बच्चे को कैसे कुछ देके खुश करते हो? उसकी खुशी, उसके दुख को नहीं देख सकते, उसके लिए तत्पर खड़े रहते करने के। सब कोई करता है, लेकिन परमेश्वर को भी हमें आशीषित करना, और परमेश्वर को जब हम आशीषित करते हैं प्रियो, तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। और उसको आशीषित करना, उसके वचन के अनुसार चलना, और वो जो चाहता हम अपनी जिंदगी में वो करें उसके लिए, जो कभी कभी कोई नहीं देखता है, कभी कभी कोई भी नहीं देखता उस चीज को, सिर्फ हम उस चीज को देखते। मैं इन दिनों पर 2000 आखिरी में जैसे क्रिसमस शुरू होने वाला था, मेरा बर्थडे आने वाला था, न्यू ईयर, मेरी बहुत पहले से प्रार्थना चल रही थी। मतलब नवंबर से पहले से अक्टूबर माह से मेरी प्रेयर चल रही थी कि परमेश्वर, ठीक है 25 तारीख क्रिसमस है,
26 तारीख मेरा बर्थडे है, फिर न्यू ईयर है, लेकिन परमेश्वर मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपके साथ हर साल जैसे मनाती हूँ ऐसा मना, आपके साथ मेरा 25 दिसंबर बने, मैं कहीं वचन दे रही हूँ, आपके साथ मेरा बर्थडे बने जहां मैं सेकेंड डे वचन दे रही हूँ, आपके साथ मेरा न्यू ईयर बने जहां मैं वचन दे रही हूँ। मतलब मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं आपके साथ। और आप जानते परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम। 26 तारीख को जब मैं मेथोडिस्ट चर्च गई और बर्थडे की प्रार्थना चल रही थी, और उस बर्थडे की प्रार्थना परमेश्वर ने अद्भुत रीत से काम किया। हम सारे लोगों ने उसका क्या बोलने से उसका परमेश्वर की उपस्थिति का उस चीज को हमने महसूस किया, और थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत गहरा महसूस किया 26 दिसंबर को। और सब पास्टर लोग ने मेरे लिए जब प्रेयर करी वहां पे, मैं इतनी आत्मा से भरी, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद परमेश्वर ने, मुझे मालूम भी नहीं था, पास्टर साहब का फोन आया मेथोडिस्ट से कि सिस्टर हम आप अपने घर पे आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं। मैंने कहा था प्रभु मैं आपके साथ, प्रभु ने कहा ठीक है मेरे साथ चल। वहां मेरी फैमिली का कोई नहीं था, मैं थी और पास्टर साहब थे, और हम लोग ने वहां पे बर्थडे को वहां पे सेलिब्रेशन 20 मतलब एक बार नहीं, दो बार सेलिब्रेशन हुआ। बाद में परिवार के लोग आए, क्योंकि फैमिली में सब पास्टर्स हैं तो संडे कोई नहीं आ सकता। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को जब आशीषित करना चाहते हैं ना अपने द्वारा, तो परमेश्वर हमको भी आशीषित कर। लेकिन हम लोग बोलते प्रभु आशीष हमको, लेकिन ये 2022 हमारी प्रार्थना होनी, खुदा हमारा वंश, हमारे मित्रगण आपके लिए, खुदा हमारा ऐसा जीवन बना कि हम प्रथम आपको आशीषित करने वाले, बाद में हम अपने बारे में सोचें। हालेलुया। आगे हम निकालेंगे यिर्मयाह भजन संहिता, सॉरी यिर्मयाह 32 उसका 38 32 38 से चलिए 41 32 38 से। वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा। हालेलुया। वो जब हम परमेश्वर के साथ चलते तो परमेश्वर का वचन है वो मेरी प्रजा ठहरे, वो मेरे अपने लोग हो जाए, क्योंकि वो परमेश्वर की सुन रहे। जब हम परमेश्वर की सुनते हैं पे, तब हम उनके बनते हैं। तो खुदा कह रहा वो मेरी प्रजा हो जाए। हम ये सोचे ना, परमेश्वर की सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब मिस्र से लोग निकले, इजरायली लोग, तो कितने सारे लोग थे, तो परमेश्वर चाह रहा था कि वो मेरी प्रजा है, वो मेरी बात को सुने। लेकिन ऐसा हुआ क्या उसमें? बहुत मुश्किल था, 2 या 3 ने ही सुना था, बाकी वाले लोग नहीं सुने। आज भी परमेश्वर का वायदा है कि परमेश्वर चाह रहा है कि वो मेरी प्रजा है, मेरे लोग हैं, मेरी सुने। आगे पढ़िए। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वह सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। हालेलुया। परमेश्वर, जो परमेश्वर की बात को मानते हैं, परमेश्वर उनको अपनी प्रजा कर देता है। और जब हम परमेश्वर की बात को मान रहे हैं, परमेश्वर हमें अपनी प्रजा कर रहा है, और वो बोलता मैं प्रजा ही नहीं बनाऊंगा, बल्कि तुम्हारे मन को भी अपने मन के साथ जोड़। क्या आज ऐसा है कि हमारी लाइफ में हम अपने जीवन में स्थान किसको दे रहे हैं? फिर से ऊपर से पढ़ो 38 से उसको पढ़ रहे हैं। वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वो मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा, मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वो मेरी प्रजा होंगे, और उसके बाद मैं उनका मन एक कर दूंगा और उनकी जो चाल की गतिविधि है उसको भी एक कर दूंगा। परमेश्वर चाह रहा कि हम उसकी प्रजा बने, तो
अभी हमारे भारत में या हर एक जगह पर जैसे कि हमें मूल निवासी बनना है या हम यहाँ के निवासी हैं, आधार कार्ड बन रहा है और पता नहीं कितने सारे कार्ड है, मुझे तो पता ही नहीं। जब कहीं लगता है तो मैं लेके जाती, लेकिन इसी तरह आज इस संसार में तमाम चीजें हमको एक प्रूफ करती कि हम भारतीय है। बैंक में जा रहे तो जरूरत पड़ रही है, अभी सुना ट्रेन में भी जरूरत है, तो ये भी जरूरत है, वो भी। तो जब ये संसार में तमाम चीजों की जरूरत है, तो परमेश्वर की जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर कहता है ये मेरी प्रजा है, मेरे लोग हैं, हम उसकी प्रजा तो बने है, तो उसकी रचना हम पहले से है, लेकिन हमको उसकी प्रजा बनना। हम प्रजा कब बनेंगे? जब हम उसके काम को करेंगे। वो यिर्मयाह से कहता, भाई मैं तुझे गहरी से गहरी बात बताऊंगा, कठिन से कठिन बात को बताऊंगा, हालेलुया। और सुन क्या क्या बातों को प्रकट करूंगा। फिर एक तरफ कहता, मनुष्य का जीवन घास और फूल के समान है, लेकिन खुदावन का कलाम अटूट है। तो मेरे प्रिय, हमको अटूट चीज को पकड़ना, हालेलुया। यहाँ पर हमको उसकी प्रजा होना, और उसकी प्रजा होने के लिए हमें कलाम को पकड़कर ही नहीं, परंतु हमारा पदचिन्ह बन जाए, हमारी वो सांस बन जाए। जब हमसे कोई बात करे, हमारे अंदर वो वचन आए बात करने कि नहीं, इसमें तो वचन में ऐसे से ऐसा बताया। आज सुबह जब मैं घर में थी तो परमेश्वर ने मुझे बार बार एक बात को बताया कि अब सारे जगत को प्राप्त कर ले और आत्मा की हानि करे, उससे लाभ नहीं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमारी आत्मा को बचाने के लिए हमारा स्वर्गीय पिता इस पृथ्वी पे आए, हालेलुया। और वो यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को प्रकट कर, यीशु मसीह बनकर उस धरती में आया, वो हमारा पिता। पर इसलिए यीशु मसीह कहता है, जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा, हालेलुया। मैं जगत के अंत तक रहूंगा तुम्हारे साथ, आदि अनंत अंत में, हालेलुया। ये तमाम बातें एक बात को प्रकट करती कि वो परमेश्वर है जो हमारे बीच में एक चरनी में यीशु मसीह बनकर हमारे बीच में आया, और वो रूहानी आत्मा में आया, हालेलुया। और वो आत्मा, हम जब उसको यीशु मसीह कहते हैं, साक्षात वो परमेश्वर है। वो कहता है, जो भी करता मेरे पिता से पूछ के करता, उसकी आज्ञा को, बिकॉज पिता उसके अंदर है। पिता अपने आप को इस पृथ्वी में प्रकट नहीं कर, लेकिन यीशु मसीह के रूप में हमारे लिए प्रकट, हालेलुया। एक आदम पाप में ढकेले हैं, दूसरा आदम हमको निकालने के लिए। इसी तरह आज हमारे जीवन के लिए हमको उसकी प्रजा बनना है। अब उसकी प्रजा बनना है, जब हमको अपने भारतवर्ष का निवासी बनना है, तो हमको पता हमको क्या क्या करना है। हमको हमको एक माँ बनना, तो हमको क्या क्या करना है। एक पिता बनना, तो एक शिक्षक बनना, एक डॉक्टर बनना, कौन सी ट्रेनिंग, एक इंजीनियर बनना, कौन सी ट्रेनिंग। ये बहुत सारी चीजें जो वर्ल्ड है। इसी तरह से जब हमें खुदावन की प्रजा बनना, और उसने कहा कि तुम मेरे हो, मैंने रचा हूं, मैंने बुलाया, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मेरी प्रजा बनो, और मैं अपने मन को तुम्हारे मन से एक कर दूंगा। और आगे पढ़िए पिंकी इसको 38 से फिर से। हाँ, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वह सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि उसकी प्रजा बनेंगे, तब वो हमारा एक मन और एक चित कर देगा, और हमारे अंदर उसका भय आना चाहिए। और जब भय हमारे अंदर है, तो याद रखिए हमारे परिवार को भी वो आशीष मिलेगी। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, अब कोई भी हो, वंश मतलब पेरेंट्स के बारे में बात हो, हालेलुया। मतलब वंश उन्हीं का होता है जो पेरेंट्स होते हैं, जिनके बच्चे होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, और पेरेंट्स की लालसा अपने बच्चों की ओर लगी रहती है। तो खुदा कह रहा है कि जब तुम, प्रेज़ द लॉर्ड, जब तुम मेरी ओर आओगे और मेरे डर को मानोगे, मेरा डर जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गया ना, उस दिन तुम्हारे बच्चे आगे बढ़े। और जब तक खुदा का डर आपके अंदर नहीं है, आपका बच्चा आगे नहीं बढ़े। मैं नहीं कह रही, कलाम कह रहा है, कलाम कह रहा है। और ये है यिर्मयाह 32 का, हम इसको 38 से हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर हमारे एक मन को करता है, हमारी चाल को बदलता है, अपनी प्रजा बनाना चाहता है, उसके बात सुनाना चाहता है। और जब हमारे अंदर ये सब आता है, तो ये सब कब आएगा? भय प्रजा कब बनेगी? जब डर होगा ना। यिर्मयाह अपने पैरे पे, भवन के पैरे पे बैठा रहा, और परमेश्वर ने उससे कहा कि यिर्मयाह, मैं कहती ऐसा कि परमेश्वर ने उसको देखा कि वो वॉचमैन बहुत अच्छी ड्यूटी, बहुत अच्छे से बैठा। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे गहरी से गहरी और कठिन से कठिन बातें बताने जा रहा हूँ, कि सब कुछ तो मैंने रचा हूँ। तो इसी तरह यहाँ पर परमेश्वर हमें अपनी प्रजा बनाना चाह रहा है, हालेलुया। जब मिस्र से इस्राएलियों को निकाला तो प्रजा ही निकाला था, लेकिन उन्होंने बीच रास्ते में परमेश्वर को धोखा दिया, अपने अपने सेल्फिश हो गए थे। धोखा तो छोड़ो, खुद गर्ज हो गए थे। और खुदा के साथ चलने वाले लोग जब खुद गर्ज हो जाते हैं,
जब सेल्फिश हो जाते हैं और अपने सेल्फिशनेस में अपने काम को करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, इसके बारे में, उसके बारे में, उसको बढ़ाना, इसको बढ़ाना, इसको, तो वहां पे परमेश्वर का काम नहीं होता, वहां सेल्फिश होता है। और यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम मेरी प्रजा बनोगे तो याद रखना तुम्हारे अंदर वो भय आ जाएगा और मैं अपने मन को तुम्हारे मन के साथ, तुम्हारा मन मेरे मन के साथ एक हो जाएगा और मैं तुम्हारी चाल को बदल दूंगा। और वो जब तुम्हारी चाल को बदलेगा तो तुम्हारे अंदर खुदा का भय आएगा, और जब खुदा का भय आएगा तो उस दिन से हमारी औलाद उन तमाम चीजों के लिए आशीषित होना शुरू हो जाएगी। ठीक करो ना उसको। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। जीते महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। आज दिसंबर 31 तारीख है प्रभु, और आपने पिंकी के घर को, उसके पति, उसके परिवार के घर को चुना प्रभु कि यहाँ तेरा कलाम हो प्रभु, साल के अंत का प्रभु, और आप उन्हें आशीषित देना चाहते थे प्रभु। हम धन्यवाद, उनके बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ाइए प्रभु, और उनकी सास की जो तबीयत खराब चल रही प्रभु यीशु मसीह, उनको आपके जोरावर हाथ में दीजिए परमेश्वर यीशु मसीह। आपसे दुआ करते प्रभु, उन्हें अधिक तकलीफ प्रभु यीशु मसीह, हर एक बुराइयों से बचाइए प्रभु। वाहन को यीशु मसीह आपके हाथ में देते, साल भर हर वाहन के साथ आप इनकी अगुवाई करिए परमेश्वर, इनके साथ रास्ते में होइए परमेश्वर प्रभु। जबकि चारों तरफ बीमारियां फैल रही, हर एक बीमारियों से बचाइए परमेश्वर, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। जवान बच्चों को आशीषित करिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, कलाम पढ़ने के लिए आशीषित करिए मेरे खुदा। अपने मन की ओर उनके मन को, उनकी चाल को बदल परमेश्वर, वो नए बच्चे आपका भय माने, आपकी प्रजा बने परमेश्वर, और खुदावन आप उन्हें आशीषित करें परमेश्वर। इस समय हमारे प्रभु जी जो दुबई में लोग हैं प्रभु जी, जो यूएसए में, अमेरिका में, कनाडा में परमेश्वर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एमपी, तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह। ये अंत के, आज अंत की मीटिंग थी प्रभु, इसकी हर एक को तूने आशीषित किया, हम धन्यवाद करते ओ प्रभु। प्रार्थना करते 2022 में प्रभु हम यीशु मसीह आपकी प्रजा बन जाए, ताकि यहोवा के दिल के साथ हमारा दिल यस जुड़े लॉर्ड, प्रभु, और हमारी आमेन, चाल को वो चलाए। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। निकाल के प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, जय मसीह की, प्रेज द जय लॉर्ड, मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह के, जय मसीह की मम्मी, जय मसीह की। अब कौन? बहुत सुंदर वचन मम्मी, प्रभु का अनुग्रह, सब प्रभु का वचन है, हमारा तो कुछ नहीं है ना। जी हाँ, अरे अर्पण पास्टर बैठे रहे, वाह, हम तो सोचे बिल्कुल, कोई जय और मसीह भाई की, बैठे। बहुत हाँ, सुंदर वचन। मैं थोड़ा लेट है ज्वाइन ना। करा, सॉरी, हाँ, पर मेरे को लगता है कि मैं बहुत कुछ मिस कर गया, लेट ज्वाइन करा, लेकिन जितना भी मिला हाँ, बहुत, हाँ, मतलब ये होगा कि परमेश्वर की आशीष, सही में। सही बात है। चलो ठीक है ना। जी हाँ, चलिए, ओके, जय ओके, मसीह बाय। की मम्मी, जय मसीह की बाय। बेटा, बाय। कैसे बंद करना है इसको, लीव करना, लीव मीटिंग।